थर्सडे फ्राइडे वाले दिन सारे ओटीटी को लगने लग जाता है कि हम सारा कंटेंट एक साथ रिलीज करते हैं। थिएटर्स के अंदर भी रिलीज होने चला जाता है सारा सामान, और आपको एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या देखें क्या ना देखें। टाइम होता है लिमिटेड। और एक और नई मूवी आई है एपेक्स, जिसके अंदर चार्लीज थेरॉन है, और किस तरीके की ये एडवेंचर थ्रिलर है, मतलब सर्वाइवल मूवी भी आप बोल सकते हैं इसको एक किस्म की। क्या है इसके अंदर, क्या देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले चार्लीज थेरॉन की जितनी भी मूवीज आई हैं वो कहीं ना कहीं इनका जो रोल होता है वो काफ़ी आपको इम्प्रेस करता है। इनका जो एफर्ट होता है वो 100% दिखता है, चाहे फिर वो मैड मैक्स जैसी मूवी क्यों ना हो। स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, तो यहाँ पर भी क्या उनका एक चार्म यहाँ पर चलता है कि नहीं चलता है। कहानी कुछ इस तरीके की है कि ये माउंटेनियर है और इनको बड़ा मजा आता है लंबी लंबी पीक्स को फतेह करने के लिए, और उनके एक पार्टनर हैं जिसके साथ ये चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चढ़ाई के अंदर कुछ एक हादसा हो जाता है, उसके बाद ये पहाड़ छोड़ के इन नदियों की तरफ रुख कर लेती हैं। विल्डरनेस जिसको बोला जाता है, जहाँ पर पानी और डीप फॉरेस्ट होते हैं, उसको एक्सप्लोर करने लग जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहां पर इसका सामना एक और इंसान से होता है जो इनको काफी चैलेंजिंग पोजीशन के अंदर लेके आ जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो आपको स्टोरी जितनी कम पता हो उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीजें हाईलाइट है। एक तो जिस तरीके से इस विल्डरनेस को, पहाड़ों को कैप्चर किया गया है, जिस तरीके से ग्रीन स्क्रीन का यहाँ पर यूज किया गया है, आपको ऐसा लगता है कि अभी गिरे आसमान से। मतलब पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, इतना टफ पहाड़ है, आपको लगता है अभी गिरे मुंह टूटेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर पानी है तो उसके अंदर अगर जो फ्लो है नदी का वो इतना तेज है कि बह के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कहाँ सर टकरा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस मूवी की जो सबसे बड़ी विन है, जहाँ पर हम बोलते हैं वीएफएक्स और ये सब चीज़ों की बातें करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल वीएफएक्स का यूज़ किया गया है। जहाँ पर आधा आपको ऐसा पोर्शन दिखेगा जो आपके फोरग्राउंड के अंदर है, जो प्रैक्टिकल सेट्स लगाए हुए हैं, और कई कई जगह पे तो एक्चुअल जगह पे शूटिंग भी हुई हुई है। और जो पीछे है वो आपको जो डी फोकस चला जाता है, बैकग्राउंड जिसको बोला जाता है, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रीन स्क्रीन का यूज किया जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको ये तो बहुत अच्छा लगेगा कि नदियां, स्केल, पहाड़ बहुत अच्छे दिखेंगे। पर जो यहाँ पर कमी है वो सिर्फ एक ही है। जिस तरीके का आपको स्केयर क्रिएट होना चाहिए वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर जाता है। जिस तरीके से जो थ्रिलिंग मोमेंट्स आने चाहिए, धुक धुक लगातार लगे रहने चाहिए, वो इसका जो स्क्रीन प्ले है, आपको ना तो कोई बहुत ज्यादा डायलॉग्स हैं इस पिक्चर के अंदर, ज्यादा सीनिक है ये। तो आपको वो लगता नहीं है कि कुछ जैसे कहते हैं ना स्किन इन द गेम क्या है इसके अंदर, वैसा वैसा वाला सीन आना शुरू हो जाता है। उस मामले में ठंडी उतरती है, और एंडिंग भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाती है इसके अंदर। मतलब देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट देयर कि कुछ थोड़ा हाई पे आपको लीव कर दिया जाए। तो मेरा जो मूवी शूवी स्कोर इसके जो बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के लिए 3 स्टार्स रहेगा। हाफ मार्क्स टू चार्लीस थेरॉन, बिकॉज इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल फिजिकली, तो 3.5 स्टार। ये और ज्यादा डिजर्व करती अगर ये और थोड़ी टाइटली पैक थी। 15-20 मिनट और इसके काट सकते थे, और कुछ डायलॉग्स और बढ़ा सकते थे। आई थिंक देयर वेरी लेस डायलॉग्स है। ठीक है, हो सकता है इंटेंशनली डायरेक्टर ने सोचा हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि लेंथ बड़ी होगी तो फिर आपको एक थोड़ी सी कमी महसूस होती है कि कुछ तो बोलो आपस में, एक आधा कुछ तो बोलो। और जब बोलते हैं तो वो बहुत ठंडे डायलॉग होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट प्लीजिंग ईच अदर। वो सिचुएशन के हिसाब से इतना ज्यादा बैठते नहीं है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।